जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए जो बिहार सिविल कोड जो टेस्ट 4 है प्यून का मैथ्स का पूरा डिस्कशन लेकर के आए हैं। तो अगर आपको बेहतरीन कंटेंट का या क्वेश्चन का बेहतरीन मेथड का तलाश है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको शानदार कॉन्सेप्ट बताएंगे। आइए, मेरे पास है सवाल नंबर पहला। कह रहा है कि यदि संख्या 5, 2, 7, 4, 3, 5 में 7 और 3 का स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहला स्थानीय मान किसको कहते हैं, तो इसका स्थान क्या है उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए 7 का स्थानीय मान देखिएगा ना, तो यहां से देखिए 7 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 7 का स्थानीय मान हो गया 7000 और 3 का देखिएगा तो इकाई दहाई यानी कि 30 हो गया और दोनों का डिफरेंस देखें तो 6970। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। बहुत छोटा और बहुत ही ठीक सवाल था। आइए अगले सवाल की तरफ। 52 नंबर, इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए 2 का पावर x और गुना 8 का पावर 1/5 है और बराबर 2 का पावर 1/5। एक बात याद रखिएगा कि एक एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी हो जाएगा a का पावर n प्लस n, साथ ही साथ a का पावर m बटा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सब का बेस हम बराबर कर लेंगे। तो 2 का पावर x है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और उसका पावर 1/5 बराबर 2 का पावर 1/5। अब देखिए हो जाएगा 2 का पावर x गुना 2 का पावर 3/5 अब बराबर 2 का पावर 1/5। देखिए ये क्या है, आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 1/5 है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे यानी कि एक स्टेप लिख ही देते हैं चूंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम यहाँ से जब निकालेंगे x का वैल्यू तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/5 में से घटाएंगे 3/5 को, तो 2 का पावर x बराबर 2 का पावर जब इसमें से माइनस करेंगे तब -2/5। तो x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -2/5। यानी हम बोल सकते हैं x का मान -2/5। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको सही कर लीजिए -2/5। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ। अच्छा सवाल था, इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 53 नंबर का आ रहा है कि cot थीटा बराबर 1/√3। cot थीटा का मान दिया हुआ है 1/√3। तो cot थीटा जो है इसको लिख सकते हैं cot किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब हम यहां से चलेंगे तो इसमें पुट कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए cos 60 का जो वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बस यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से जब पुट करिएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक माइनस, देखिए थोड़ा सा स्टेप इसलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि ये 10th लेवल का एग्जाम है, मतलब आपका प्यून का एग्जाम है। लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि आपसे इसमें क्या है कि क्वेश्चन का लेवल स्लो रहता है लेकिन ऑप्शन ऐसा देगा कि आप गलती कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3/4। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3/4। इधर करेंगे तो 8 4 दूनी का 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5/4। ठीक है ना। आप इसको पलट भी सकते हैं फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 4 से 4 काट दीजिएगा तो बचेगा कितना 3/5। देखिए ऑप्शन में 5/3 भी है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर होगा 3/5। देखिए अगर जितना कम कंफ्यूजन होगा उतना आप बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा और निगेटिव से आपको बचना है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ जा रहा है। 54 नंबर में x² प्लस 4y² बराबर 4xy। तो x तथा y का अनुपात निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और प्लस 2y का होल स्क्वायर। और सुनिए ये जो प्लस 4xy है अगर बराबर की इधर लाए तो -4xy बराबर 0 हो जाएगा
और इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। तो x रेशियो y का मान लिखेंगे तो 2 को उधर भेज देंगे और 1 को इधर। जब भी कोई दो राशि बराबर के रूप में रहे तो उसके डिजिट को पलट देने पर अनुपात लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2:1 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 55 नंबर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है। c प्लस डी से 6 ज्यादा है कौन, a माइनस बी। तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें a माइनस बी में से, a माइनस बी में से अगर माइनस कर दे c, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में बराबर क्या हो गया 6। चूंकि c प्लस डी से ज्यादा है तो बड़ा में से छोटा को हम माइनस कर दिए। a प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है, तो c माइनस डी से कम है कौन, a प्लस बी। तो a प्लस बी को जब माइनस करेंगे तो माइनस a और माइनस बी बराबर कितना हो गया 3। एक बार देख लीजिए फिर से, इक्वेशन बनाने में गलती नहीं करिएगा। कह रहा है कि c माइनस डी से 3 कम है, अगर इससे कम है तो ये छोटा वाला को माइनस करेंगे। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा है माइनस सी का वैल्यू। देखिए आप एक बात बताइए हमको, a माइनस सी का वैल्यू पूछा है ना, तो आप यहां से एक काम कर सकते हैं, पहले बारीकी से देख लीजिए। इसको माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए a प्लस सी दोनों कट जाएगा, इसको हम घटा देते हैं। घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए यहां से देखिएगा तो a से क्या हो गया आपका, a और a कितना हो गया 2a, और c माइनस 2c। और देखिए यहां से b कट गया और d से d कट गया, और दोनों को माइनस कर दिए तो कितना हो गया 3। यहां से 2 कॉमन ले लिए तो हो गया 2 इंटू a माइनस सी बराबर 3। तो a माइनस सी का मान जब काटेंगे तो 1.5 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। देखिए कितना अच्छा सवाल था। आइए अगले सवाल की दुनिया में, जो कि 56 नंबर पे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। 21 के बाद में अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो या फिर एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। यानी कहने का अर्थ 21 के बाद देखिएगा अभाज्य संख्या तो वो हो जाएगा 23, उसके बाद 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा कितना आपका 31, फिर 33 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 37। बात समझ में आ रहा है ना। 37 के बाद 39 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 41, फिर कितना हो गया 43, फिर कितना हो जाएगा आपका 47, फिर 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 53। बात खत्म हो गया। अब यहां से देख लीजिए कोई ऐसा नहीं रहा है जो छूट रहा है। देखिए 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया और 53 हो गया। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ सम, यानी कि संख्याओं के जो संख्या है ना उसका पहले जोड़ेंगे और फिर बटा में जितना संख्या होगा उससे भाग दे देंगे। ये पूरा का पूरा जो है ना योगफल हो गया, संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाग किससे दे देंगे 8 से। आप देख लीजिए कि कोई छूट तो नहीं ना रहा है, तो हम एक बार और चेक भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। चूंकि 22 21 और 55 के बीच में है तो 22 तो होगा नहीं, 23 हो जाएगा, 24 होगा नहीं, 25 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 28 होगा नहीं, 29 30 होगा नहीं, 31 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 42 नहीं होगा, 43 44 45 46 47 नहीं होगा, 47 हो गया आपका, 48 49 50 51 52 53। देखिए एक बात और बता दे रहे हैं, लोग बोलता है कि इसको हम कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई तरीका नहीं है, आपको पूरा का पूरा नंबर लिखना ही पड़ेगा। चलिए हम इसको जोड़ते हैं। 7 3 10 3 13 1 14 और 7 21 1 22 और 9 31 और 3 31 3 34 का 4 और हाथ में कितना हो जाएगा आपका 3
और 5, 8 4 12 4 16 4 20 3 23 3 26 2 28 और 2 30 हो गया। अब भाग देंगे कितना से? 8 से, तो हो जाएगा 8 तिया के 24 और उधर हो जाएगा आपका 6 8 7 56 8 8 64। ये तो बिल्कुल आपका कट गया। किससे कट गया? तो 8 तिया के 24 और 36 8 8 64 38 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो बस आपको एक काम करना है कि कभी भी भाग वगैरह देने में गलती नहीं करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 57 नंबर का है √35 बराबर 5.916 है, तो दशमलव स्थान पर 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए √35 का जो वैल्यू है ना वो क्या है? 5.916। तो देखिए ये जो 7/5 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसको रूट में चढ़ा देंगे और हमको 35 का फॉर्मेट में लाना है तो ऊपरों 5 से गुना कर दीजिए और नीचे 5 से गुना कर दीजिए। तो √35 का मान हो गया कितना आपका? अरे भाई इसको √35/5 लिखेंगे ना वो, तो √35 का मान हो गया 5.916/5। तो 5 से एक बार में काट दिए और फिर क्या करेंगे? 5 से काटिए, तब 5 और फिर कितना हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा आपका 5 एकम 5 अब 5 8 40 यानी 1.18। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अप्रॉक्स 1.2 के बराबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मकसद होता है आंसर निकालना। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल है 58। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है 700 तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है लेकिन शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं कि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट अगर माइनस कर दिए तो हो जाएगा r²/100। हमेशा याद रखिएगा। हालांकि एक तरीका और बता देंगे लेकिन पहले ये तरीका देख लीजिए। r²/100 यानी ये हो गया आपका 2 साल के कंपाउंड और सिंपल का अंतर। तो यहां से बहुत शॉर्ट तरीका है। 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर बटा कर दीजिए 100 तो हो जाएगा 0.64। कब? जब प्रिंसिपल को 100 मानिएगा तब। यहां से 768 जो देख रहे हैं ये 0.64 का वैल्यू है। ठीक है ना। और गुना कर देना है किससे? आपको 100 से। दशमलव उड़ाएंगे और 2 जीरो पर यहाँ पे क्या करेंगे? लगा देंगे। इससे हम इसको काट सकते हैं 8 से कितना बार में? 8 बार में, और 8 9 72 और 8 6 48 और 8 से काटेंगे कितना बार में? 12 बार में। यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 1,20,000। 1 लाख कितना हो जाएगा? 20,000। तो हमेशा याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 1,20,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत सिंपल तरीका है। एक तरीका और है जिससे आप बना सकते हैं। अगर हम उसको 3 मेथड कहें तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे 8% है ना, तो प्रिंसिपल को आप कितना मान सकते हैं? मान लीजिए 100 मान लिए, तो कितना हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट? तो 8 और फिर 8, कंपाउंड कितना हो जाएगा? 8 8 और फिर 8 का 8%। समझे कि नहीं? ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 16 हो गया और 16.64। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 0.64। तो 0.64 का वैल्यू हो गया 768। इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? तो आपको 1 का वैल्यू हो जाएगा 1200। तो आपको प्रिंसिपल चाहिए 100 का मान, तो 1 लाख कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये तरीका है, ट्री मेथड से बना सकते हैं। डायरेक्ट याद रख लीजिए ना, r²/100। ठीक है। आइए अगले सवाल 59 नंबर में। एक धनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए धनात्मक संदूक का आयतन घन सेंटीमीटर, ये घन है। तो घन की अगर आयतन की बात करेंगे तो भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब का मान है कितना? 13.824। और इससे हम चढ़ाएंगे क्या? क्यूब रूट। और ये क्यूब रूट किसका होगा? तो सिंपल चीज है, सबके यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते हैं। 8 चौका 32 यानी हो जाएगा 24 का क्यूब रूट होता है 13,824। तो 2 दशमलव क्या हो जाएगा? 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना। आइए 60 नंबर पे। दो संख्याओं ए बी का एलसीएम 72 है। 72 से छोटा ए और ए से छोटा बी, तद अनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित क्रमशः क्या होंगे? एलसीएम का मतलब कि जो नंबर दिया है ना उससे पहले सब नंबर कट जाए। देखिए इसमें
कह रहा है कि 72 से छोटा ए बी चाहिए, तो बी तो ऑप्शन होगा नहीं, चूंकि ये 72 के बराबर तो कुछ कंडीशन में नहीं दिया हुआ है। इसमें हो सकता है कौन, 24 3 72 9 8 72, देखिए इसको ही काट रहा है, तो काट रहा है तो ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 36 और 24, ये आपका बड़ा वैल्यू हो गया। चूंकि संभावित मान पूछा है तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, चूंकि इसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, जो जो इस नंबर को काट सकता है वो सारा आंसर इसका हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा संभावित वैल्यू 36 और क्या हो गया, 24 हो गया। 36 और 24 का एलसीएम क्या हो गया, तो 72 हो गया, ठीक है ना। हालांकि 24 18 का भी हो जाएगा, 24 और 9 का अगर देखा जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू हो गया आपका 36 और 24, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। इसका भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको बेहतरीन मेथड हम बता रहे हैं। पहले देखिए कि आपका डिस्टेंस अगर बराबर हो, क्या हो, कॉन्सेप्ट पहले जानिएगा ना तो ज्यादा फायदा होगा। डिस्टेंस इक्वल हो यानी कि डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी टाइम का उल्टा जो होता है ना वो स्पीड होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको एक बात बताते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। जब क्वेश्चन, एक सेकंड, यहां ध्यान दीजिए सब लोग। सर एक क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन गायब हो गया यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ नहीं नहीं लाइए तो डाटा उसका देख के बोल, हाँ हाँ आ गया। चलिए देखिए सवाल ही गायब हो गया था। अब यहाँ देखिए टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पीड। तो जो हमारा स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख भी सकते हैं, फिर हम यहाँ पे बना देते हैं इसको मिटा के, ठीक है ना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस को मान लीजिए, यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, दो तरीका हम बता देते हैं, बटा टोटल टाइम। देखिए ये समबाहु त्रिभुज पे चल रहा है ना, तो इस सब का दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तब मान लीजिए कि एक साइड पे चला है 15 से, तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना हो गया इसका, एक, कितना हो गया आपका, एक, और एक बटा कितना हो गया 15। चूंकि हमको चाहिए क्या, समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर प्लस एक बटा कितना हो जाएगा 20, अब प्लस 1, तब प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 30, ऊपर हो गया कितना 3, इस सब कैल्शियम हो गया 60, तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 3 + 2, यानी कि जब इसको लिखेंगे तब 3 बटा 1 गुना 60 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 3 7 2 9, 3 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 20 बार में, तो आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। आइए आपको सिखाते हैं हम डेविएशन मेथड, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। आइए डेविएशन मेथड आपको हम सिखाते हैं। हालांकि डेविएशन मेथड इतना काम का है कि मतलब आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए करना क्या है, सो देखिए सबसे पहले आप टाइम का रेशियो लिख लीजिए, तो जो स्पीड है ना इसको उलट दीजिए, 1/15, 1/20 और 1/30, यही हम आपको सिखा रहे थे। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जनरल फॉर्मेट में लाएंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसके लिए स्पीड कितना है 15, इसके लिए कितना है 20 और इसके लिए कितना है 30। आप मान लीजिए कोई भी एक होगा, जैसे मान लीजिए 20 को मान लीजिए, क्योंकि हमको पूरे 4 3 7 2 9 घंटा का एवरेज स्पीड बताना है, तो हम पूरे को मान लिए क्या 20 से एक कम कितना है, तो 5 कम है, तो कहाँ 5 कम है तो -5 कितना 4 घंटा के लिए। ये ज्यादा कितना है, तो 10 ज्यादा है, कितना के लिए 2 घंटा के लिए। हमको निकालना है किसका, पूरे 9 का, तो 20 में से 20 गया 0 हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये शानदार टेक्निक है जिससे आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। और हम क्या लिखे हैं, तो ये टाइम का रेशियो, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की दुनिया में,
एक टंकी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है, तो उसका शेष भाग कितनी देर में भरेगा? अरे 3/7 का मतलब हो गया कि टोटल जो है आपका टोटल टंकी 7 के क्षमता का है, और 3 के लिए हमको लग रहा है कितना? 1 मिनट। 1 मिनट लग रहा है, तो 3 भाग के लिए 1 मिनट लगा है, तो 1 भाग भरेंगे तो 1/3 मिनट, लेकिन हमको भरना है रिमेनिंग। तो टोटल 7 में से हम क्या करेंगे? जो भर गया उसको घटा देंगे, तब 4 भाग के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में, यानी 4/3 मिनट। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। आइए 63 नंबर पे, किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन का 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है। देखिए प्रिंसिपल अगर हम 100 मान के चले तो सिंपल इंटरेस्ट पहला अगर हम निकालेंगे तो कहेंगे कि 4% की दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 गुने 4, अरे होगा ना भाई। और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा अगर हम निकालते हैं तो 5% की दर से 3 साल का, यानी कि 5 गुने 3, इस दोनों से 16 और 15 में कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, तो 80/1। चूंकि 1 का वैल्यू कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना। 1 का वैल्यू 80 हो गया, तो वो धन ज्ञात कीजिए। तो 100 का मान अगर हम निकालेंगे तो 100 का मान आ जाएगा 80 गुने 100 बराबर 8000, जो कि किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। बस ज्यादा दिमाग नहीं, एकदम धड़ाधड़ बनाना है। एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है, इसे 84 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 11% हुआ होता उस सामान के क्रम। अगर सीपी को हम 100 मान के चले तो पहले हम इसको बेच रहे हैं 29% के हानि पर, तो 100 में 29 का लॉस हो गया, तो हम इसको बेचेंगे कितना में? 71 रुपया में। अगर हम इसको बेचेंगे, कह रहा है कि 11% के लाभ पे, तो 111 में बेचेंगे। इस दोनों के बीच का डिफरेंस का वैल्यू दिया है कितना? 84 रुपया अधिक। यहाँ कितना हो जाएगा? 29 और 11, 40 का मान हो गया 84, और हम 10 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 21 हो गया। कह रहा है कि उस सामान का क्रम हो, तो 100 का निकाल दीजिएगा तो 210 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। आइए 65 नंबर पे, एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 1 रुपया में 5 गो पेन, और कह रहा है क्या? और इस 1 रुपया में 4 गो। अगर बेचने की बात करें तो 1 रुपया में कितना पेन? 4 पेन बेचता है। तो कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले तो आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं। इसका पेन का जो क्वांटिटी है ना, इक्वल कर लीजिए। ऊपर 4 से गुना, नीचे 5 से, इधर 4 से तो इधर भी 4 से, इधर 5 से तो इधर भी 5 से, यानी 4 सीपी हो गया और 5 एसपी हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट 4 से 5 बड़ा 1 का प्रॉफिट किस पे हुआ है? 4 पे। परसेंट निकालना है तो 100% से तो कितना का प्रॉफिट हो गया? 25% का। कितना का प्रॉफिट हो गया? 25% का। चलिए 66 नंबर पे आइए। एक छात्र के अंक को गलत तरीके से 63 के बजाय 83 के रूप में दर्ज किया गया, यानी सही मायने में उसका कितना था? 63 था। गलती से कितना हम ऐड कर दिए? तो 83। देखिए लंबा चौड़ा बेसिक तरीका लगाइएगा तो आज ये सवाल नहीं बन पाएगा, आपको शॉर्ट तरीका लगाना पड़ेगा। तो 63 के बाद 83, तो सही मेरा गलती, देखिए ये बोल रहा है कि 83 के रूप में दर्ज कर दिया गया, तो औसत अंक में इतना का वृद्धि हुई थी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो गलती मेरा एक्स्ट्रा कितना बच गया? गलती एक्स्ट्रा कितना बच गया? तो 20। आपसे कह रहा विद्यार्थी का नंबर। देखिए अगर आपको एवरेज निकालना है तो हम बोले सम बटा नंबर। अगर हमको सम निकालना है एवरेज गुना नंबर, अगर नंबर निकालना है तो सम बटा एवरेज। लेकिन अगर ये नंबर तब जरूरत पड़ेगा जब एक्स्ट्रा सम आपको मिलेगा। तो एक्स्ट्रा सम कितना मिला है? 20, और एवरेज में कितना बढ़ गया? 1/2, यानी नंबर हो गया कितना? 40, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। चलिए 67 नंबर की तरफ चलते हैं। पहले 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 6 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत
तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला लिख रहे हैं तब ज्यादा फायदा होगा, समझे कि नहीं। क्या होता है n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1/3। हम अपने तरीका से इसको याद करके रखे हैं कि कभी इस तरह का गलती नहीं हो, ठीक ना। तो n के जगह पे क्या रखिएगा, लास्ट वाला नंबर, तो 6 प्लस 1/2 गुना 6 गुना 2 प्लस 1/3, तो हो जाएगा कितना आपका 7 और 12 1 13 सत्य कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12 1 13, तो 13 सत्य कितना हो जाएगा 91/6, ठीक है। तो यहां से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए फ्रैक्शन में दिया ना, भाग दीजिएगा तो 15 6 90 1/6, ऑप्शन नंबर डी में। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे आप वर्ग करके जोड़िए आप फिर भाग दीजिए संख्या से, ऐसा थोड़ा कि नहीं बनेगा, लेकिन गड़बड़ा जाइएगा, है ना। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 8 गुना 1 बटा, देखिए 343 को लिखते हैं क्या 7 के पावर 3 का स्क्वायर है, और गुना 7 प्लस 17। एक बार समझ लीजिए मेरे बात को, पहले बारीकी से पहले समझ लीजिए तब हम आपको समझाएंगे। देखिए ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो इस क्यूब का हम स्क्वायर कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर 8 और गुना इधर हो जाएगा 7/7 का पावर 6, चूंकि ये 7 ऊपर चला जाएगा, अब प्लस 17, ठीक ना। अब देखिए 7 का पावर 6 से इसको हम काटेंगे तो 7 का स्क्वायर बचेगा, तो 7 का स्क्वायर और 7 कितना बचेगा 7 का पावर 3 और प्लस 17, तो 300 कितना हो गया 43 और प्लस 17 बराबर 300 कितना हो गया 60। किधर दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी त्रिभुज है उसका जब एरिया लिखिएगा तो पाई आर स्क्वायर, अब फिर लिखिएगा तो पाई और एक रेडियस अलग है तो बड़ा आर से डिनोट कर देते हैं, पाई से पाई कट गया। अगर हम एरिया जब लिखेंगे तो रेडियस का स्क्वायर कर देंगे ना तो एरिया निकल जाएगा। रेडियस बहुआ 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 1:16, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। आइए 70 नंबर सवाल पे। 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अंतःकोणों का योग निकालना है आपको, तो फॉर्मूला हम पिछले भी सेट में करा चुके थे। बहुभुज का मतलब हो गया रेगुलर पॉलीगॉन, और 11 भुजा वाला है यानी कि 11 वाला है। इसमें विकर्ण भी पूछता है, प्रत्येक का भी पूछता है, बहुत सारा चीज पूछ सकता है। तो योग पूछा है तो इसका योग हो जाएगा n माइनस 1 सेकेंड n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या है इसका अंतः कोणों का योग। तो n के जगह पे रखिए साइड पे 11 - 2 गुना 180, तो हो जाएगा 9 गुना 180 बराबर 18 9 1620। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। 18 9 62 से है तो 1620। आइए 71 नंबर सवाल पे कह रहा है कि 8 + 3√3 और 16 - 3√3 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ 3 की जगह पे क्या होगा तो 6 होगा, 3 की जगह क्या होगा 6 होगा। देखिए मीन प्रोपोर्शन, इसमें हम आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शन थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आपको ए का जो रेशियो बी के साथ होगा, बी का वही रेशियो सी के साथ होगा, तो बी क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। और इस कंडीशन में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, और बी बराबर होता है √ए सी। आप यहाँ से ए का भी वैल्यू और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए का जो रेशियो बी के साथ होगा, सी का वही रेशियो डी के साथ होगा। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, तब बी सी बराबर ए डी, दोनों आपस में बराबर होगा। यह तब काम करता है जहां पे मीन का जिक्र नहीं किया गया, और यह तब काम करेगा जहां पे मीन का जिक्र किया गया हो। तो हम मीन प्रोपोर्शन जब निकालेंगे तो हमको बी का मान निकालना है, √ए सी। ए के जगह पे आ जाएगा 8 + 3√3,
और c के जगह पे क्या आ जाएगा आपका 16 माइनस 3 रूट 3। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। गुना करेंगे तो 16 8 128 और 8 या कितना हो जाएगा आपका 24 रूट 3। लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहाँ क्या है आपका 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 6 48 रूट 3। हम आपको यहाँ कटवा के सुधरवाए हैं ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे 16 3 48, तो प्लस में हो जाएगा 48 रूट 3। और देखिए ये रूट 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ से गुना कर लीजिएगा तो 16 यानी 6 3 18 3 कितना हो जाएगा माइनस में 54, रूट चढ़ा देंगे, ये दोनों आपस में कट गया। 8 से 4 गया 4, 12 में से 5 गया 7, रूट अंडर 74 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड सवाल एगो तो जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, एकदम फिक्स है। 3 बर्तन में क्रमशः 204 136 तथा 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस बर्तन का अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तन को पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सकता है। देखिए हमेशा इस पर ध्यान दीजिएगा, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे बोला कि 204 और 136 और 119 तीनों धारिता वाला कोई मैक्सिमम आपको धारिता वाला कोई बर्तन लेना है जिससे हम उसमें पूर्णतः भर सके पानी। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे आपके पास 20 लीटर का बाल्टी है, अब 25 लीटर का बाल्टी है और इस दोनों को भरना है किसी तीसरे मग या जग से, तो भरना है तो अगर 5 लीटर का जग लेंगे तो देखिए 20 लीटर भी भर जाएगा कितना बार में, 4 बार में। अब 25 लीटर भी भर जाएगा कितना बार में, 5 बार में। लेकिन वही 10 लीटर का अगर हम मग से भरेंगे तो 20 तो भर जाएगा, 25 भरते समय बच जाएगा। लेकिन यहाँ बोला पूर्णतः, यानी कि इस दोनों संख्या का जो HCF होगा ना उसी से हम इसको पूर्णतः भर सकते हैं, यानी कि इसका HCF जो होगा ना उसी से हम इसको पूर्णतः भर सकते हैं। तो 204 136 और 109 का HCF निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसका आप अंतर ले लीजिए। 6 में से 4 14 में से 6 हो गया 8 और 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। और इस दोनों का फिर अंतर ले लीजिए, तो 16 में से 9 हो गया 7 और 2 में से गया 1। देखिए 17 और 68 का क्या निकाल सकते हैं HCF, तो 17, तो इस पूरे संख्या का HCF हो जाएगा 17, तो आंसर हो गया 17 लीटर। सबसे बेहतरीन तरीका है, अंतर से निकाल सकते, इसका भी अंतर से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे चलिए, एक आदमी ने एक वस्तु को इसका अंकित मूल्य का 3/4 मूल्य पर खरीदा और इस अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया होता तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ क्या है कि अंकित मूल्य के 3/4, देखिए 3/4 है ना, तो ये बुआ सब MRP है, ये क्या है इसका MRP है, और बोल रहा है कि इस पर खरीदता, और ये क्या है इसका CP है। एक बात आपको बताते हैं कि अगर हम जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले क्या करना होगा, इसको 100 में कन्वर्ट करिए अपना मन से। इधर 25 से गुना कर देते हैं और इधर 25 से कर देंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा 75/100, यानी कि कॉस्ट प्राइस 75 हो जाएगा और MRP 100 हो जाएगा। कह रहा है कि 15% अधिक पे बेच देता, यानी कि खरीदे हैं हम इसको 75 में, MRP कितना आ गया 100, और हम इसको बेचना चाहते हैं इससे कितना ज्यादा में, तो 15% 115। तो बोलिए कि आपसे बोल रहा है कि लाभ, तो इसका लाभ कितना हो गया, तो 25 और 15 40 का लाभ हुआ किस पे 75 पे, परसेंट निकालना है तो 100%, ये प्रॉफिट परसेंट हुआ, समझे ना। तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यानी कि 160/3% हो गया, 53 से 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आइए 74 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के लिए x का मान नहीं, यहां सुधार लीजिएगा y का मान, चूंकि क्वेश्चन में y का ही तो वैल्यू पूछा है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 से इसको काटिएगा तो 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36, अब गुना हो गया कितना आपका 5 - 100 अब बटा y, अब बराबर 49, अब भागा कितना हो गया 8, अब प्लस 3.875।
देखिए 22 पचे 110 में से 100 गया तो 10 बटा वाई हो गया। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 6 48, 8 6 48 और फिर कितना हो जाएगा आपका पॉइंट, और फिर देंगे यहाँ पे हो जाएगा 1, 8 एकम 8, फिर हो जाएगा कितना आपका यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है और प्लस 3.875 आ रहा है। दोनों को जोड़िएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 10 के बराबर होगा। 10 से 10 कट जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा 1। ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, कम दिमाग में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक ना। आइए अगला सवाल 74 नंबर पे आइए, कह रहा है 75 पे आइए। 4a बराबर 5b, 6a बराबर 7c, तो a रेशियो c का मान आपको निकाल लेना है। तो पहले हमको आपको सिखाए हैं कि जब कोई राशि बराबर में हो तो जब रेशियो में लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 5, इधर लिख सकते हैं 4, क्योंकि हम डिजिट को पलट देंगे। अब फिर देखिए b और c का दिया है तो b के जगह पे रख सकते हैं किसका, c वाले डिजिट को, यानी कि 7 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6। देखिए जब कभी भी a b c का वैल्यू अलग अलग है तो हम ऐसे लिख करके जो खाली जगह है वहां पे पुट करेंगे, यहाँ 4 और यहाँ पे 7, तो 7 पे तो कितना हो गया 35, 7 चौका 28 और 6 चौका 24। ए रेशियो से पूछा है ना तो हो जाएगा 35 रेशियो 24, चूंकि ए और सी का ही मान तो पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना बात सही। आइए 76 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से कौन 3.14 गुना 10 के पावर 6, ये 106 दिख रहा है लेकिन 10 का पावर 6 है, इसके बराबर हो सकता है। तो कुछ थोड़े करना है, 3.16 है ना। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया ना कि आप बारीकी नहीं करिएगा, गड़बड़ा जाएगा। कितना करना है 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, तो 2 हो तो ऐसे दशमलव उड़ाएंगे, अब बटा में 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 3 1 4 पर 1 2 3 4 गो 0, तो आपका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगले सवाल के दुनिया में हम चलते हैं और सवाल मेरे सामने है 77 नंबर। रूट 144 का वैल्यू कितना होगा 12 बटा 7 गुना 14 बटा 12 गुना 7 बटा, अब देखिए ये किसका होता है 14 का, रूट 196 का वैल्यू कितना होता है 14। अब देखिए ना 14 से 14 कट गया, 12 से 12 कट गया, 7 से 7 कट गया, आंसर हो गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। बात समझे आप लोग। आइए 78 नंबर, एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 13 वर्ष का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 650 है, तो राशि क्या। जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आपको बनाना है तो आप प्रिंसिपल को 100 मान के चलिएगा। अगर बुआ सब प्रिंसिपल को 100 माने, यानी मूलधन मान लीजिए कि 100 रुपया किसी को ब्याज पे दे रहा है, तो 13% रेट का मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 साल में मिलेगा 13 रुपया, तो 5 साल में मिलेगा 13 गुने 5, तो 650 साधारण ब्याज है, किसका वैल्यू हो गया 65 का, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10, तो हमको प्रिंसिपल निकालना यानी 100 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 1000, किसमें है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 79 नंबर में देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 120 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलती करते हैं, और क्वेश्चन गलती ना हो उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। पहला और दूसरा सवाल का अगर रेशियो देखे तो कितना होगा 2:3, इसको मान लीजिए, इसको क्या मान सकते हैं 2x, इसको मान सकते हैं 3x। आपने मतलब बेसिक से बता रहे हैं कि गलती नहीं कर पाइएगा, बाकी तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे आपको, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। इसका एलसीएम आप निकालिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6x, और इसी का मान तो कितना दिया है बउआ सर 120, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 20। अब से छोटी संख्या पूछा है तो 2x का मान 2 गुना 20 बराबर 40। डायरेक्ट कैसे निकालिएगा तो आपको हम बता देते हैं। देखिए 2 3 है ना, इसका कोफिशिएंट अगर देखा जाए, मतलब इसका एचसीएफ देखा जाए तो 1 हो जाएगा, यानी 1 का वैल्यू अगर देखिए तो 2 तिहाई 6 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 20 दूनी के 40, ठीक ना। आइए अगले सवाल में 80 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भील है, माने में बड़का भील कौन है,
बहुत आसान तरीका। देखिए 13, देखिए अंश आहर में मतलब कि ये हो गया आपका क्या अंश, अंश मतलब क्या होता है न्यूमरेटर, ये क्या है आपका न्यूमरेटर, ये क्या है आपका न्यूमरेटर, और ये क्या है आपका हर, हर यानी कि डिनोमिनेटर। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बहुत ही तगड़ा, जैसे कि अगर इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंस क्या हो इक्वल हो, जैसे इस दोनों में डिफरेंस एक है, इस दोनों में एक है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है एक है, इसमें भी डिफरेंस एक है, तो जो ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो 13, 15, 12 और 11 में बड़ा कौन है, तो 15 है, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा कितना 15/16, है ना बात सही। आइए 81 नंबर पे, यदि a बराबर 30 डिग्री, a का मान कितना है बउआ सब 30 डिग्री, तो कह रहा है कि 2 sin a इंटू, अच्छा cos अल्फा दिया उसको cos a कर लीजिए, उसको cos क्या कर लीजिए a, तो 2 गुना sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, तो 2 गुना sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर हो गया √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है। आइए 82 नंबर पे, यदि x बराबर 2 + √5 है, x बराबर क्या है बुआ सब 2 + √5। देखिए अगर कॉन्सेप्ट सीखिए, इस दोनों के ए स्क्वायर कोई भी नंबर है उससे हमको कोई फर्क नहीं, इसका अगर अंतर अगर 1 रहे तो x + 1/x का मान 2 गुना बड़ी संख्या, 2 गुना बड़ी संख्या, और x - 1/x का मान 2 गुना छोटी संख्या, 2 गुना छोटी संख्या। तो बउआ सब इसका अंतर अगर 1 है तो हम आपसे कहें कि ये माइनस में निकालना है x - 1/x का होल क्यूब, तो हमको माइनस में वैल्यू चाहिए, तो जब इसका हम माइनस निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 2 गुना छोटी संख्या, इसमें कौन है √5, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 √5 का, अच्छा स्क्वायर है कि क्यूब है, क्यूब है ना, इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये आपका क्यूब जैसे करिएगा तो 2 का क्यूब होता है कितना 8 और 5 √5 का क्यूब 5 √5, 8 × 5 40 रूट कितना हो जाएगा 5, लेकिन ऑप्शन में तो अवेलेबल नहीं है, तो आप यहां से कर लीजिएगा कितना 40 √5, यही आपको एक ठो सुधार करना है। बाकी अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो एक बात और कॉन्सेप्ट हम बढ़िया से बता देते हैं कि 2 √5 जो दिया हुआ है 2 √5, यहां से अगर हम करेंगे इसका स्क्वायर में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 20, स्क्वायर भी पूछ सकता है क्यूब भी पूछ सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना वो आपको बता देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए तब तो आपको सिखाते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि x का मान दिया है 2 + √5, तो 1/x का वैल्यू निकालिएगा ना, तो इसको उल्टा लिखेंगे, यानी कि 1/x का वैल्यू 1/2 + √5, इसका करते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि हर का परिमेयकरण, तो जैसे परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 - √5 और ये स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि 4 में से 5 गया, तो 4 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे आपका इस कॉन्सेप्ट के आधार पे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको लिखवाए हैं इस दोनों का डिफरेंस 1 है, तो जैसे हम यहाँ से निकालें 1/x का मान, तो 2 - √5 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 5 गया तो -1, यानी कि एक बात याद रखिएगा, इसका जो वैल्यू आ गया अगर ऊपर देखें तो हो जाएगा √5 और फिर कितना हो जाएगा -2, तो दोनों को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 √5, 2 रूट कितना हो जाएगा 5। बस यही आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसीलिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जैसे हम आपको बोलें कि इस तरह का जब भी सवाल आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण यानी कि हर वाले नंबर को ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो ऊपर नीचे जैसे गुना करिएगा ना, तो बस इस बात को बारीकी से ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो 2 - √5 हो गया, 4 में से मैं 2 का स्क्वायर 4 में से अगर 5 चला गया तो -1 हो जाएगा, -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा √5 और -2, फिर भी इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 2 √5, जोड़े तब अगर हम इसको माइनस कर देते x - 1/x कर देते
ये तो जोड़े हैं तो आया है। अगर हम माइनस कर दे इसको तो देखिए ये वाला जो है आपका √5 हो जाएगा क्या आपका माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। उस कंडीशन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बहुत लोग गलती कर देते हैं, बोले कि अंतर 1 होना चाहिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। स्क्वायर होगा तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल में ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 1/x का वैल्यू ही 4 आएगा। तो रटा रटा कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देना, इसलिए हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। तो जब इसका आप क्यूब निकालिएगा, क्या निकालिएगा क्यूब निकालिएगा, तो x माइनस 1/x का क्यूब निकालिएगा तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। ऑप्शन नंबर क्या ए में। तो हम बोले कि इसको आप सुधार करके 40√5 तब कर सकते थे जब हमारा ई संख्या बड़ा और इस संख्या क्या होना चाहिए छोटा। तो √5 का वैल्यू 2 से क्या होगा ऑलरेडी बड़ा होगा, तो वैल्यू क्या आएगा उल्टा आएगा। तो आंसर क्या हो गया 64। ये गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो बहुत लोग गलती कर देते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। 83 नंबर क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर, और देखिए ना ये 25y² को लिख सकते हैं क्या 5y का होल स्क्वायर, अब -10xy बराबर 0। ये क्या बन गया x माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस 5y बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो गया 5y। तो x रेशियो y लिखेंगे तो 5 इधर और 1 इधर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, बशर्ते बनाने वाला खतरनाक होना चाहिए। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए वृत्त का परिधि होता है 2πr। समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा का परिमाप हो गया 3, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। 2 गुना 22/7, इसका मान r का मान कितना है तो 21 है बराबर 3a। 7 से कटेगा 3 बार में, 3 से ही कट गया तो a बराबर हो गया 22 दूनी के 44। तो आपसे भुजा का ही लंबाई पूछा, ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है। आइए अगले सवाल और लास्ट सवाल की तरफ। 85 नंबर 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। 0.36 को सॉल्व करेंगे तो बटा में हो जाएगा 100। जब इसको काटिएगा, चूंकि सरलतम भिन्नात्मक रूप लिखना है तो 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, आप दोनों को जोड़िएगा तो 25 और 9 हो जाएगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है। तो दोस्तों ये सेट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आपका हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। कोई भी अगर डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आप लोग राजधानी कोचिंग सेंटर को सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।